मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन जो होना तय है वही होगा। यह एक विशेष संदेश है जो आपको सही समय पर मिला है। इसका अर्थ यही है कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपके ही अनुरूप होंगे। आप जो लंबे समय से चाह रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसी जगह आमंत्रित हो सकते हैं जहां आपको पहचान और सम्मान मिले। बहुत जल्दी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। यह सफलता आपके कर्मों का परिणाम होगी और आप बार बार बधाई हो सुनने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाएंगे और लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण को स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकालें। कुछ लोगों के जीवन में धन और समृद्धि के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आने वाला समय उनके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने इसे पूरे समर्पण के साथ पूरा किया है। अब आपके जीवन में सभी पुराने अवरोध समाप्त होने वाले हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक अनिश्चितता का एहसास कराते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक रूपांतरण प्रक्रिया है। आपके जीवन में सभी अनावश्यक और नकारात्मक चीजें दूर हो रही हैं, ताकि नई और बेहतर चीजें आ सकें। कई लोग इस समय खुद को थका हुआ या परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा को साफ किया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और जब यह पूरी तरह समाप्त होगा, तब आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता महसूस होगी। आपको इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं वे आपके उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना होगा और अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। जब तुम अपने सपनों के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करोगे, तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है निरंतरता। अगर तुम किसी काम को केवल कुछ समय के लिए करोगे और फिर छोड़ दोगे, तो उसमें सफल होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन लगातार प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। यही कारण है कि जो लोग धैर्य और निरंतरता के साथ काम करते हैं, वे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो, तो तुम्हें बिना किसी रुकावट के हर दिन उस पर काम करना होगा। तुम्हें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो आदतें तुम रोज अपनाते हो, वे ही तुम्हारे भविष्य को तय करती हैं। अगर तुम्हारी आदतें सही नहीं होंगी, तो तुम्हारा भविष्य भी अनिश्चित रहेगा। लेकिन अगर तुम अच्छी आदतों को अपनाओगे, तो तुम्हारा जीवन सरल और सफल बनेगा। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारना
होगा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, समय का सही उपयोग करो और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। जब तुम अपनी आदतों में सुधार कर लोगे, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। सफलता का एक और महत्वपूर्ण नियम है लक्ष्य स्पष्ट रखना। जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तब तक तुम किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लोगे और उसके लिए एक सही योजना बनाओगे, तो तुम्हारी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि तुम क्या पाना चाहते हो, क्यों पाना चाहते हो और उसे पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो तुम्हें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें हमेशा नई चीजें सीखनी होंगी। सीखने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। अगर तुम अपने क्षेत्र में सबसे आगे रहना चाहते हो, तो तुम्हें हमेशा खुद को अपडेट रखना होगा और नई तकनीकों, विचारों और ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगे, तो तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए सीखते रहो और खुद कोडो हमेशा अपडेट करते रहो। तुम्हें अपने विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो कुछ भी तुम अपने मन में सोचते हो, वह तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। लेकिन अगर तुम नकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हें हर चीज में कठिनाइयां ही दिखाई देंगी। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो और खुद को प्रेरित करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो और प्रेरणादायक कहानियां सुनो। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी मजबूत होगा और तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकोगे। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें अपने प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। कभी कभी सफलता धीरे धीरे आती है और इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होता है। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, तब तुम्हें रुककर यह सोचना चाहिए कि क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। अगर तुम सही दिशा में हो, तो तुम्हें बस धैर्य रखकर आगे बढ़ते रहना है। याद रखो, हर बड़ा लक्ष्य समय लेता है और अगर तुम धैर्य के साथ मेहनत करते रहोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। केवल काम में ही उलझे रहना अच्छा नहीं होता, बल्कि तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन को भी महत्व देना चाहिए। अगर तुम केवल काम पर ध्यान दोगे और अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकालोगे, तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना होगा, जिससे तुम खुश और संतुष्ट रह सको। जब भी तुम्हें कोई बड़ी सफलता मिलती है, तो उसे मनाने के साथ साथ तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि आगे क्या करना है। कई लोग एक बार सफलता मिलने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन असली विजेता वे होते हैं जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तुम्हें हमेशा अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जब तुम लगातार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहोगे, तो तुम्हें जीवन में कभी भी ठहराव महसूस नहीं होगा और तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। अपने जीवन में प्रेरणा बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम उत्साहित होकर किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा उत्साह कम हो जाता है।
इसका मुख्य कारण यह होता है कि हम अपने लक्ष्य को बार बार याद नहीं रखते। अगर तुम्हें अपने अंदर प्रेरणा बनाए रखनी है तो तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य को याद करना होगा और खुद को यह बताना होगा कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और तुम पूरे जोश के साथ अपने काम को कर पाओगे। तुम्हें अपने डर को भी दूर करना होगा। डर एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर तुम अपने डर के कारण किसी काम को करने से बचते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें अपने डर का सामना करना सीखना होगा और उसे एक चुनौती की तरह देखना होगा। जब तुम अपने डर को हराने में सफल हो जाओगे तो तुम्हें अपने अंदर एक नई ताकत महसूस होगी और तुम्हें किसी भी चुनौती से डर नहीं लगेगा। तुम्हें अपने रिश्तों का भी ख्याल रखना चाहिए। जीवन में सफलता केवल पैसों और उपलब्धियों से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं। अगर तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे तो तुम्हें मानसिक शांति और खुशी मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपने रिश्तों को महत्व नहीं दोगे तो तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताओ और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करो। जब तुम्हारे रिश्ते अच्छे होंगे तो तुम्हें हर स्थिति में समर्थन मिलेगा और तुम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाओगे। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो तुम्हें उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। कठिनाइयाँ केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं और अगर तुम उन्हें पार कर लोगे तो तुम और अधिक मजबूत बनोगे। जब भी तुम्हें कोई समस्या आए तो घबराने की बजाय यह सोचो कि तुम इससे क्या सीख सकते हो और इसे कैसे हल कर सकते हो। जब तुम इस नजरिए से चीजों को देखने लगोगे तो तुम्हें कोई भी कठिनाई असंभव नहीं लगेगी और तुम हर समस्या का समाधान निकाल सकोगे। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाओगे। तुम्हें नियमित व्यायाम करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अगर तुम अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बनी रहेगी और तुम ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाओगे। लेकिन अगर हम थोड़ा और धैर्य रखें, थोड़ा और मेहनत करें तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। जीवन में सब कुछ धीरे धीरे होता है, बस हमें अपना संयम बनाए रखना होता है। जब भी हम किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो शुरुआत में वह बहुत कठिन लगता है। कई बार हम खुद पर शक करने लगते हैं, सोचते हैं कि क्या हम सच में यह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदम उठाते रहें तो धीरे धीरे हम उस लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हैं। सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयास और धैर्य का परिणाम होती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा आत्मविश्वास होता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर हम खुद ही अपने आप पर शक करने लगे तो हमारे अंदर की शक्ति कमजोर होने लगती है। आत्मविश्वास केवल बड़े काम करने से नहीं आता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से भी आता है। जब हम खुद से किया गया कोई वादा निभाते हैं, जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे आगे हैं, वे ज्यादा सफल हैं, वे ज्यादा खुश हैं। लेकिन यह तुलना करना सही नहीं है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, उसकी चुनौतियां अलग होती हैं। हमें केवल खुद से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए।
अगर हम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारी आदतें हमारे भविष्य को तय करती हैं। अगर हम अच्छी आदतें अपनाएं, तो हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। लेकिन अगर हमारी आदतें गलत हों, तो वे हमें पीछे धकेल सकती हैं। छोटी छोटी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज कुछ नया सीखना, खुद को प्रेरित करना, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कई बार हमें लगता है कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत करने वाले लोग ही अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मेहनत करने से ही हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। कोई भी सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसके लिए मेहनत नहीं करते। अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित रहें, तो सफलता जरूर मिलेगी। अक्सर हम यह सोचते हैं कि जब हमारे पास सही समय आएगा, तब हम कुछ नया शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी खुद ब खुद नहीं आता, हमें ही उसे बनाना पड़ता है। अगर हम हर दिन कुछ नया करने का संकल्प लें, तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये उतार चढ़ाव ही हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तो वह हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। मुश्किलें हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराती हैं। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने सपनों को लेकर गंभीर हैं, तो हमें पूरी शिद्दत से उनके लिए काम करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो अंत में सफलता हमारी होती है। हमारा समय बहुत कीमती होता है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे बर्बाद करें, तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए हमें हर दिन इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे कभी भी अपनी असफलताओं से डरते नहीं हैं। वे हर असफलता से कुछ न कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर माने, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। हमारी सोच ही हमारा भविष्य बनाती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर हम हर चीज को नकारात्मक तरीके से देखेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज अपने समय पर होती है। अगर हम लगातार मेहनत करते रहें, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हर दिन अपने सपनों को याद करना जरूरी है। अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाए, तो हम धीरे धीरे अपनी दिशा भी खो सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कभी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखिए कि आपने अब तक कितना सफर तय किया है। यह आपको एहसास दिलाएगा कि आप कितने मजबूत हैं और कितनी दूर तक आ चुके हैं। अपने आसपास के लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अनूठी सीख होती है। अगर हम लोगों से सीखने की आदत डालें, तो हम अपनी सोच को और विकसित कर सकते हैं। कई बार हम अपने डर के कारण नए अवसरों को खो देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अपने डर का सामना करें, तो हमें पता चलेगा कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था।
हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। यह छोटा सा संकल्प आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। जब हम अच्छे विचारों से घिरे होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यह दोनों ही हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने में मदद करते हैं और हमारे मन को शांत रखते हैं। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझने के बाद उसे हासिल करने के लिए कार्य करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह यात्रा कभी भी आसान नहीं होती। इसमें संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यही संघर्ष हमें हमारी असली शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है और हमें हमारी क्षमता को पहचानने का मौका देता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को सही तरीके से पहचानते हैं और उस दिशा में मेहनत करते हैं तो सफलता हमारी दिशा में बढ़ने लगती है। यह यात्रा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होता, यह आंतरिक शांति और संतोष को भी प्राप्त करने का नाम है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहें और हर दिन उसे प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाते रहें। जीवन की सच्चाई यही है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन में जब हम अपने उद्देश्य की खोज में होते हैं तो यह यात्रा कई बार कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि संघर्ष के बिना कोई महानता नहीं होती। जीवन का हर संघर्ष, हर चुनौती और हर विफलता हमें एक नया अनुभव देती है और हमारी आंतरिक शक्ति को जागरूक करती है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि एक बाधा के रूप में। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं, वे हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये समस्याएं हमें हमारे आत्मसंवर्धन की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर देती हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें अपनी क्षमता और आत्मविश्वास को परखने का मौका मिलता है। यही वह समय होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और जान पाते हैं कि हम किसी भी परिस्थितियों में खड़े रहने के योग्य हैं। जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानसिक संतुलन हमें न सिर्फ बाहरी दुनिया से प्रभावित होने से बचाता है, बल्कि यह हमें अपनी आंतरिक दुनिया में भी शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तो हम जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। यह संतुलन हमें कठिनाइयों का सामना करने में सहायक होता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम मानसिक शांति की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल बाहरी वातावरण से शांति प्राप्त करना नहीं होता। मानसिक शांति का मतलब है कि हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं के साथ संतुलित रहें। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया से शांति प्राप्त करते हैं तो हम बाहरी दुनिया से आए हर प्रभाव को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन हमारे जीवन में स्थिरता और सशक्तिकरण लाते हैं। जीवन में हम बहुत बार दूसरों से प्रभावित होते हैं,
और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं। यह बहुत सामान्य है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का अधिकार है। हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और इसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़े रहते हैं, तो हम सही रास्ते पर चलते हैं और हमारे फैसले हमारी सच्चाई से मेल खाते हैं। यही हमें जीवन में असली सफलता और शांति देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा के विकास और समझ को बढ़ाना है। जब हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानते हैं और उस दिशा में कार्य करते हैं, तो हम जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें आंतरिक सुख और मानसिक शांति देता है, जो बाहरी दुनिया की समस्याओं से अप्रभावित रहता है। हमारी यात्रा का उद्देश्य केवल दुनिया में नाम और प्रतिष्ठा कमाना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य हमारे भीतर की शक्तियों और आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। जब हम यह समझते हैं, तो हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं और जीवन में सही दिशा में बढ़ते हैं। यह आत्मज्ञान हमें हमारे अस्तित्व के कारण को समझने और हमारे आंतरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी शांति और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य न केवल खुद के लिए खुशी और संतुष्टि प्राप्त करना है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। हमारे जीवन में आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास हमें न केवल बाहरी दुनिया से निपटने की शक्ति देता है, बल्कि यह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने का अवसर भी प्रदान करता है। आत्मविश्वास का निर्माण हमारे अनुभवों, संघर्षों और जीवन की समस्याओं